चाहे व्यवहार चाहे परमार्थ, जिसका प्रयोग हम में से हम सभी बहुत अधिक करते हैं। वो कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है सुख और दूसरा है दुख। हम कोई भी काम करते हैं या तो सुख पाने के लिए या दुख छुड़ाने के लिए। हम में से कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता है, लेकिन यदि छान विचार करें तो पता चलेगा हम में से अधिकतम लोग दुखी हैं। सदगुरु विशाल साहेब जी की ये पंक्ति है, दुख खेदे सुख को भजय, यह उपाय नित शोध। खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होय विरोध। दुख को खेदना चाहते हैं। खेदना सब समझ रहे हैं, जैसे कि गाय को खेदाओ या कुत्ते को खेदो, मतलब दूर ले जाओ। खेदने का मतलब यही हुआ, जैसे आपके फसल में पशु आए हो तो क्या करेंगे? खेदो उसको, इसका मतलब भगाओ। साहब कहते हैं दुख खेदे, दुख को सब भगाना चाहते हैं, और सुख को भजे, जिसका भजन करते हैं उसे आप पाना चाहते हैं। जैसे कोई राम का भजन करता है तो क्या चाहता है? राम मिले। कृष्ण के भजन करने वाले, कृष्ण का भजन जो करता है, क्या चाहता है? कृष्ण मुझे मिले, पाना चाहते हैं। तो सुख को भजे, भजना वो इसी के लिए है कि आप उसको जप रहे हैं, आप उसे बार बार आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ मेरे पास, सुख मिले सुख मिले सुख मिले। एक दो काम क्या हुआ? एक को दुख को भगाना चाहते हैं, दूसरा है सुख बुलाना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है? खेदा सो सन्मुख रहे, जिसे वो खेदता है, भगाते हैं, वो सामने खड़ा हो रहता है, और जिसे रखना चाहते हैं उसका विरोध पड़ जाता है, वो दूर चला जाता है, उसका संपर्क ही नहीं होता है, वो मिल ही नहीं पाता है। ये अद्भुत है। जब से हम सभी होश संभाले हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे सुख मिले मुझे सुख मिले। आपस में चर्चा भी करते हैं। क्या बताएं, जीवन में सुख नहीं मिला। सुने होंगे, चाहे माताएं आपस में बैठ जाएं, क्या बताएं बहनी सुखे नहीं मिले, बोलते हैं ना आपस में बैठे बैठे ये लोग भी कहते हैं, क्या बताएं इतनी मेहनत किए लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। गजब है। जिसे वर्षों से ढूंढ रहे हो वो मिला नहीं, तो दो कारण हो सकते हैं नहीं मिलने का। या तो आप वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो है नहीं, सीधी सी बात है, तभी तो नहीं मिला इतने सालों में। वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो है नहीं है, या फिर जहां आप है उधर ढूंढ नहीं रहे हैं, या फिर आपका ढूंढने का तरीका ठीक नहीं है। एक दूसरा ये हो सकता है कि या तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। आप बताओ, जैसे इस पंडाल के अंदर, ये मंच और पंडाल के अंदर कोई आ, हीरा ढूंढना चाहे, कोई ये चाहे कि मुझे 5 किलो सोना मिल जाए, तो यहाँ तो है नहीं, 5 किलो सोना कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा कहाँ है तो कहीं ना कहीं, कहीं तो है। या तो जहां है वहां ढूंढो तब वो मिल जाएगा, या जो चीज है ही नहीं है उसे ढूंढ रहे हैं। कोई एक बात तो है, कोई एक है। सुख हम ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव जी की बातें आप सभी सुनते हैं, सुनते रहे हैं, वर्षों से सुनते रहे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं अधिकतम लोग आप पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन किए हैं,
और उनके सत्संग लाभ लिए हैं, और सत्संग लाभ क्या, उनके पास बैठ करके बहुत सारी बातें की हैं। आप में से कई लोग हैं, बहुत सारी बातें। तो उनके प्रवचन में ये बात आती है। क्या बताते थे, एक संस्मरण सुनाते थे कि दिल्ली के तरफ भ्रमण में थे, एक बड़ी जगह शहर, वहाँ वे रुके थे। तो खाली समय, प्रवचन का समय नहीं था, अपने निवास पर बैठे थे। मिलने आते थे लोग, तो उनमें से, वहाँ मिलने वालों में एक दंपत्ति, बुजुर्ग, बुजुर्ग भी नहीं कहते, प्रौढ़ कह सकते हैं, वही 65-70 के शायद आसपास, 60-65 की उम्र रही होगी। पति पत्नी दोनों आए, प्रणाम किए और बस बैठ ही रहे थे। बैठते बैठते दोनों के मुंह से, संजोग ऐसा था कि दोनों से एक बात निकली, महाराज जी जीवन में सुख नहीं मिला। जो प्रायः आप लोग सुने होंगे, जीवन में सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा, दिल्ली नजदीक है, भारत की राजधानी है, और आपके पास मैं जानता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है। 10-20 लाख रुपये लेकर के चले जाओ और सुख खरीद लो, नहीं मिला तो सुख खरीद लो। अब वो चुप। कभी सोचे हो कि सुख बाहर से मिलता है? अच्छा, सुख मिलता है तो उसको ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे? अच्छा, किसी आदमी को जानो तब तो। जैसे किसी ने कहा भाई रमेश को बुलाओ लाओ, तो रमेश को पहले देखे हो तब तो जानोगे, उसके बारे में परिचय होगा, कुछ तो पता चलेगा। ऐसे ही सुख के बारे में ढूंढने जा रहे हो, सुख ढूंढने जा रहे हो। अब सोचो, सुख लंबा है कि चौड़ा है, गोल है कि चौकोन है कि तिकोन है, कैसा है सुख बताओ? अच्छा, जूता खरीदने जाते हो तो जानते हो ना जूता कैसा होता है। अच्छा, जूता खरीदने के लिए बर्तन की दुकान में जाते हो? मुझे बताओ, कितने लोग हैं बर्तन की दुकान में खड़े कर, मुझे जूता दे दो भाई। अच्छा, बर्तन वाला क्या कहेगा? अच्छा बैठो, तो जूता सही मारेगा। सही है कि नहीं है? आपको पता है ना कि जूता कहाँ खरीदना है, सोना चांदी कहाँ खरीदना है, कपड़े कहाँ खरीदना है, ये तो पता है। अच्छा, फिर आपको अपना जूता लेना है, कैसा तो आपको पता होना चाहिए, कैसे कौन से चाहिए, ऐसे कहा करके। अच्छा, जूता मांगो और आपको चप्पल दे दे, आप क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? अच्छा, आप कहोगे नहीं मुझे जूता चाहिए, तुम क्या दे रहे हो, ऐसे ही है। इसका मतलब है जूता के बारे में आप जानते हैं, देखें जूता ऐसा होता है। सुख के बारे में जानते हैं, जिस सुख को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सुख कैसे कैसे पता चलेगा कि मुझे सुख मिल गया? कोई वस्तु हो तब तो उसका आदान प्रदान हो, वो तो है नहीं है। और मैंने एक बात और कही थी बीच में, वो जहां ढूंढ रहे वहां है नहीं है। जैसे कबीर साहब की पंक्ति बहुत पुरानी जो बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, पारख राखे साथ। वो पुरानी कहानी जो बुढ़िया की दी जाती है, गुरुदेव जी ये कहानी भी कहा करते थे, बहुत प्रचलित है ये। और ये विदेशों में भी प्रचलित है ये कहानी, क्योंकि विदेशी लेखकों की भी पुस्तक को मैंने बात पढ़ी है कि बस वो सुई कहाँ गिरी थी, घर के अंदर, और कहाँ ढूंढ रही थी, बाहर जहाँ प्रकाश था। अब लोग भी ढूंढवाने लग गए कि चलो हम ढूंढ लें, तो पता चला कि सुई तो घर के अंदर है। अब कहा कि सुई कैसे मिलेगी, कहाँ मिल सकती सुई? तो साहब वही कहते हैं, वस्तु अंते खोई जगह अलग, जगह कहाँ है, अलग खोई हुई है, ढूंढ का रहे हैं अलग। साहब ने और भी कहा, बहुत कबीर साहब जी एक एक बातों को समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। लेकिन समस्या क्या है हमारी, बताऊं? कबीर पंथी हो गए। अच्छा, कैसे हो गए कबीर पंथी, बताओ मुझे। मैं पूछूं कैसे हो गए कबीर पंथी? तो कबीर पंथी साधु से कंठी ले लिए, बस इतना ही तो ना, हो गए कबीर पंथी। मैं पूछूं आपसे, अच्छा मैं कबीर पंथी साधु हो गए, कैसे हो गया? कपड़ा पहन लिया, सफेद कपड़ा, अच्छा कंठी पहन ली, कबीर साहब के वाणी वचन कहने लग गए, कबीर पंथी हो गया। यही तो हम लोग कहते हैं ना। कबीर साहब के अनुगामी कब बन पाएंगे? जब उनके विचारों को पढ़ेंगे। कबीर साहब कहते क्या है?
फिर उस पर हम काम करेंगे जीवन में। वाणी वचन जो उन्होंने संदेश दिया है, भाई इस रास्ते पर चलो, तभी तो कबीरपंथी कहलाएंगे। हम पढ़ते ही नहीं है। तो कबीर साहब ने क्या कहा इस संबंध में? उन्होंने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घूर, अरे घुरवा, समझ गया ना? अब शायद वो बहुत कम दिखाई देता है, नहीं पहले तो गांव के करीब में ही वो खोदे होते थे गड्ढा, और खाद निकालने के लिए सुबह सुबह गर्मी के मौसम में लोग निकालने लगते थे। तो वो अब चीज़ें अभी भी होंगी लेकिन कम है। अब आग कहाँ लगी है? घर में। अच्छा, पानी कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ डालने के लिए साहब कह रहे हैं? घर जरे घूर, वहां पानी डाल रहे हैं, बुता रहे हैं। क्या होगा? क्या होगा? आग बुझेगी? सुख, जिस सुख को ढूंढ रहे हैं वो सुख कभी सोचे हैं कि बाहर कहीं है? कभी कभी मैं जब बोला लोगों के बीच में, आप जैसे लोगों के बीच में, तो मैंने कहा अच्छा सुख के बारे में जरा समझते हैं। अब मैंने कहा कि भाई सुख को हम दो भागों में बांट लेते हैं, यदि आप सुख मानते हैं तो। क्या है वह? एक है छोटा सुख, एक है बड़ा सुख। इसका क्या मतलब है? छोटा सुख का मतलब है, छोटा सुख का मतलब है जो मिले और कुछ समय के बाद में बिछुड़ जाए। अच्छा, बड़ा सुख का मतलब है कि जो मिले और सदा के लिए रह जाए, वो सदा के लिए रह जाए, वो बिछुड़े ही मत। मैं पूछूंगा कि कौन सा सुख चाहेंगे, कौन सा सुख चाहेंगे, तो क्या कहेंगे? वो बड़ा वाला, एक बार मिले और कभी न बिछुड़े। ये अद्भुत है ये। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? जो मिले और कभी न बिछुड़े, उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं? उन पदार्थों में जो परिवर्तनशील है, उन व्यक्तियों में जो खुद एक समय जन्मा है और एक समय मर जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? बताओ, हम क्या सुख ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? या तो मुझे वस्तु मिल जाए, चाहे वो धन मिल जाए, चाहे मुझे गाड़ी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, कपड़े लत्ते मिल जाए, ये माने है ना? क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जरा सोचो। आप जिसे सोच रहे हैं कि यह हो जाने पर मैं सुख, जैसे किसी का मकान है, मकान बन जाता तो कितना अच्छा हो जाता, आनंद मिल जाता, सुखी हो जाता मैं, सब झंझट खत्म हो जाता। नया मकान बना लो, और सचमुच ये बात भी सही है, कोई गलत नहीं है जो आप कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि कोई किसी आदमी के पास मकान न हो और उसे एक सुंदर सा बढ़िया मकान मिल जाए तो आदमी सुखी होगा भी, कोई गलत बात नहीं है इसमें, अच्छा लगेगा उनको। लेकिन होता क्या है, जरा समझे इस चीज को। प्रारंभ में सुख लगा, सुख उसको ऐसा लगा कि सुख मिला, कितने समय तक मिला? कुछ समय तक के, कुछ समय तक। और धीरे धीरे जब वो रहने लग गया शांत, बस कुछ महीने, कुछ वर्ष, तब क्या उस घर से सुख मिलेगा? ऐसा लगे। अच्छा ये बताओ, वो सुख कहीं दीवार में चिपका है जो वहां से मिले? कोई छत से टपक रहा है सुख जो मिले? कहां से मिलेगा? वहां से तो कुछ है नहीं कि वहां से मिले, कि चलो दीवार में है, छत पे है, या कहीं ऐसी चीजें हैं जहां से वो मिल जाए। वस्तुतः सुख या दुख, दो बातें मैंने कही, सुख या दुख, यह कोई देता नहीं है, कहीं से हमको मिलता नहीं है, ये वस्तु के रूप में नहीं मिलता है कि ये वस्तु हो, कि हमें कोई, जैसे हमें कोई कपड़ा दे दे, हमें कोई भोजन दे दे, हमें कोई पानी दे दे, हमें कोई सोना चांदी दे दे। ऐसे ही आज आपका बर्थडे है, आज आपका जन्मदिन है, चलो मैं एक पाव सुख देता हूं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो है क्या चीज ये? सुख वस्तुतः मन की दशा है, मन की अवस्था है, अर्थात आप उसे महसूस करते हैं, आपके अंदर में एक ऐसी स्थिति बनती है, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा।
वो दशा है। अब उस दशा को बाहर वस्तु पाके पाना चाहें, अब देखिए एकदम से अलग बात हो गई है। उस दशा को आपको अचीवमेंट करना है तो उसको निर्मित, उस दशा के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है कि मेरी एक ऐसी दशा आए मन की जहां पर मैं सुख की अनुभूति कर सकूं, आनंद की अनुभूति। और वो सुख नहीं जिसके बारे में अभी कहा मिले और छूटे, उस सुख की अनुभूति जो स्थायी हो, जो मिलने के बाद में कभी कहीं मिलना, कहना भी एक ढंग है कहने का। वस्तुतः वो सुख कहीं बाहर है ही नहीं जिसे ढूंढ रहे हो। कबीर साहब जी ने ये बात कही है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर साहब जी ने नहीं कहा कि सुख मेरे पास है या सुख किसी मंदिर में है, सुख कहीं किसी तीर्थ में है, किसी नदी में है, कोई सुख का खजाना लेके बैठा है और सबको बांट रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो सुख बांटे, या कहीं नहीं है जहां से सुख लाओ। वो आपकी स्थिति है, आपकी संतुष्टि। जैसे एक बात पूछूं मैं, आपको भूख लगी है, अब भूख कोई अलग की चीज तो है नहीं है। आप समझिए जरा से, भूख लगी है, आप कहो दिखाओ भूख कहाँ है, दिखाओ भूख कहाँ है, तो कैसे दिखाओगे? लेकिन आपको महसूस हो रहा है ना कि मुझे भूख लगी है। ये क्या है? ये आपकी अंदर की फीलिंग्स है, आपके ये शरीर से ऐसा महसूस हो रहा है मुझे भूख लगी है। अच्छा, फिर उसके बाद में भोजन मिल गया तो खाते 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 तृप्त। अब अंदर से भूख नहीं लगी, मतलब तृप्ति मिल गई, संतुष्टि मिल गई, ये भी आपको पता चलता है। अब उसको दिखाओ कैसे संतुष्टि मिल गई खाने के बाद में। वो दिखाने की चीज नहीं, आप उसे महसूस करते हैं। किसे महसूस करते हैं? भूख को महसूस करते हैं। और कैसे महसूस करते हैं संतुष्टि को, तृप्ति को? भोजन कर लेते हैं तृप्त। अब आपको चाहे बुखार आ गए हो या आप बीमार पड़ गए हो, अंदर दर्द हो रहा हो, उसे आप महसूस करते हैं, लेकिन स्वस्थ हो जाते हैं उसे आप महसूस करते हैं। ऐसे ही मन की बात है। क्या है? सुख आपकी फीलिंग्स है, आपकी महसूसी है, लेकिन वो कैसे होगा? वही मैं बता रहा था कि वस्तुओं से आप पाना चाहो। हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं ना, मैंने कहा ना गलत जगह ढूंढ रहे हैं कि ये वस्तु मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं। मैंने कहा ना, अभी मकान के बारे में बता रहा था कि मकान मिल गया वो सुखी हो गया, लेकिन क्या होगा? धीरे 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 मकान में रहते रहते एक सामान्य लगेगा, बस कुछ नहीं लगेगा ना, कुछ नहीं लगेगा। बस जैसे अलग रह करके भोजन पानी कर लेते थे, सो लेते थे, कुछ काम धाम कर लेते थे, ऐसे ही वहां भी होगा फिर। और धीरे धीरे फिर क्या होगा? धीरे 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 मकान पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा। ये भी एक सच्ची घटना बताऊं मैं कि एक बार एक बहुत ही अच्छा मकान, आज भी है वो, तो कोई उसके मकान पर नया बनाया था, कोई दीवार पर ऐसे हाथ रख देता ना तो डांटते थे, ऐ दीवार पे हाथ मत रखो दाग लग जाएगा। इतना सुंदर फिनिशिंग किए रहे कि दाग लग जाएगा। एक बार गुरुदेव जी के साथ उनके यहाँ जाना हुआ, तो तब तक कई साल बीत चुके थे और थोड़ा वो कहीं कहीं वो टूट रहा था, जैसे कि खिड़की के बाहर ऐसे छज्जन नहीं होता है, उसमें से प्लास्टर उखड़ गया था, टूटा हुआ था, और कहीं कुछ हुआ था। तो एक एक दो मिस्त्री लगा करके उसको ठीक करवा रहे थे। तो नया में वो डिजाइन बढ़िया बनवाया था, अब सादा रूप में उसको बनवा दे रहे थे। गुरुदेव जी ने कहा, अरे पहले जैसे डिजाइन वाला है वैसा बनवा दो। तो जो शुरू में ना हाथ रखने पर डांटते थे, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, अरे साहब जी ये पुराना मकान है, कितना सजाऊं उसको। समझ रहे हैं ना? पहले क्या लग रहा था? बड़ा सुख। गाड़ी शुरू शुरू में खरीद के लाते हैं, ये सब बैठे हैं भाई लोग में, चाहे वो मोटरसाइकिल लाएं तो क्या करेंगे, कहीं से नई मोटरसाइकिल आई है, नई कार आई है, जैसे कहीं से आएंगे चला करके गाड़ी को रखेंगे और पहले उसकी सफाई कर देते हैं, बाद में कपड़ा बदलने जाते हैं, है ना, बाद में कपड़ा बदलने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दो चार महीना बीत गया, साल भर बीत गया, तब
क्या उतना आकर्षण है उस गाड़ी में? पहले वाला आकर्षण है? नयापन था उसमें, आकर्षण जितना था उतना है नहीं। बस वही धूल खा, अभी भी देख लो धूल खा रही होगी ऊपर में रखी हुई, चाहे मिट्टी लगी हो। शादी होती है तो कितना आकर्षण होता है एक दूसरे में। बहुत बढ़िया बढ़िया बात गुरुदेव जी बताएगा, सुने होंगे आप लोग भी, बढ़िया बढ़िया बात बताया करते थे गुरुदेव जी। जिस समय शादी होती, आजकल तो बड़ा प्रचलन में है, क्या है, रिकॉर्डिंग होती है, या तो फोटोग्राफर बुलाएंगे, वीडियो चलता है ना आजकल, तो वीडियो बहुत सारे फिल्मांकन, फिल्माया जाता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे, और रखे रहते एल्बम में भी ऐसा सेफ रखते हैं चित्र बना बना करके। फिर क्या करते हैं, शादी में जो लोग नहीं आए हैं या वैसे भी लोग आ गए हैं तो एल्बम दिखाएंगे। अच्छा, वो फिल्म को दिखाएंगे जो जितना वो फिल्माए हुए हैं, वीडियो दिखाएंगे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इतने मेहमान आए थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, दोनों सब मगन थे, वर वधू मगन, घर के लोग सब मगन, एक दूसरे को देख करके मिल करके। गुरुदेव जी कहते थे कि वो चीज को भी मत दिखाओ, उसको रहने दो। कब हो, जब पति और पत्नी आपस में लड़ाई करो ना, तब उस वीडियो को देख लिया करो। समझ रहे ना, तब वो एल्बम पलट के देख लिया करो, तो शायद वो लड़ाई भी खत्म हो जाए। कैसे हो गए थे पहले, उस समय कितना आकर्षण था, एक दूसरे को देखने से स्वर्ग लग रहा था। आज क्या हो गया है कि तू मेरे आंखें के सामने से मत रहो, तुम हटो हाथ दूर से। मैं एक सच्ची मजाक वाला उदाहरण देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, वही 5-7 साल वाले, एक छोटी सी बिटिया थी, उससे थोड़ा भाई था। तो ऐसा संजोग था कि उसके माता पिता में, मम्मी पापा कह लो, वो दोनों लड़ रहे थे। दोनों लड़ रहे थे। अच्छा, लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल यूं ही जोर जोर से बोल करके, और जब लड़ने लगे तो क्या क्या बोल रहे थे, तो बोल रहे थे मैंने तुम्हारे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की। उसने कहा तुम्हारे साथ शादी करके मैं पछता रही हूं या पछता रहा हूं, आपस में। तो छोटी बिटिया ने पूछा भैया मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? तो भाई ने कहा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल दोनों बोल रहे हैं साफ समझ में आती, क्या, कि तुम्हारे से शादी करके मैं पछता रहा हूं, तुम्हारे से शादी करके मैं पछता रही हूं। तब छोटी वाली बिटिया ने क्या कहा, सही बात है भैया, हमसे सलाह लिए बिना कोई काम करेंगे तो पछताएंगे ही। ये विनोद है, समझ रहे? ये विनोद है। कहने का मतलब ये हुआ, इतना आकर्षण था, अब क्या कर रहे हैं, शादी करके पछता रहा हूं तुम्हारे साथ में। कहाँ गया वो आकर्षण? जो सुख की आपने कल्पना की थी वो सुख खत्म हो गया ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं, उन चीजों से, उन लोगों से आप या तो वस्तु पा करके सुखी होना चाहते हैं, कुछ खा करके सुखी होना चाहते हैं, क्या कोई अच्छी अच्छी चीज खाने को मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? आपके मन पसंद का कोई भोजन मिले या मन पसंद का पकवान मिष्ठान मिले जो आपको पसंद है, और वो आपके सामने रख दे 5 किलो 10 किलो, और खाओ। रसगुल्ला पसंद है, खाओ, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 100 200, सुख बढ़ता जाएगा क्या? आपको क्या लग रहा है? अर्थशास्त्र का नियम है कि पहली ग्रास में जो सुख मिलता है वो दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम। बहुत गर्मी से आप आए हो, पसीना से लथपथ, गर्मी से एकदम प्यास भी लगी हो, साहब मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए। अच्छा बैठो बैठो, मैं आपके लिए नींबू का ठंडा पानी बना रहा हूँ। और सचमुच एक गिलास नींबू का जल दिया गया, पानी मीठा, थोड़ा सा नमक डाल कर सिकंजी बना करके, बड़ी संतुष्टि मिली। अच्छा एक गिलास और दिए, अच्छा वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में तीसरा गिलास, हाँ अब नहीं चाहिए। अच्छा चौथा गिलास, अब देते जा रहे हैं, देते, आप कैसे करोगे आप? तो पहले में जो सुख मिला था कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा लग रहा था सुख मिला कहा करके, कम नहीं, उसमें कुछ नहीं कि वस्तु में से सुख नहीं मिलता है, ये मैं बताना चाहता हूं। एक संस्कृत कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, गन्ने का उदाहरण देते हैं। गन्ना, ए गन्ना, तुम्हें बहुत सारे गुण हैं, बड़े मीठे लगते हो, स्वाद हो, और बहुत सारे आप में न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसके खाने से हमको बड़ा कई प्रकार के फायदे होते हैं, लेकिन एक अवगुण है। गन्ने में कहा एक अवगुण है, जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो।
गन्ना चूसते समय अनुभव किए होगे, प्रारंभ में सरस रस रहता है, और जैसे चूसने लगो तब चूसते चूसते क्या हो गया, नीरस, बस एक उसका कचरा बचा रह जाता है। ऐसे ही इन प्राणी पदार्थों से मिलने वाला जो सुख है, शुरू में सरस, जब मिला तो कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, रस मिलने लग गया, और धीरे धीरे समय बीतता गया, वस्तुएं पुरानी होती गई, लोग का विचार बदलते चला गया, शरीर बदलता चला गया, क्या हो गया, नीरस। पहले सरस, बाद में नीरस। ये है संसार का सुख, ये है संसार, अर्थात प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख, जिसको हम क्षणिक सुख कहते हैं। उपनिषद में भी इसकी चर्चा है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का मतलब ये कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद में ये बात आई है। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए यही कहा है कि एक है श्रेय मार्ग, दूसरा है प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का मतलब है प्रिय लगने वाला मार्ग। अभी प्रिय लगता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, अप्रिय, दुखप्रद। जैसे कोई गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, अभी आपको अच्छा लग रहा है। चोरी करने वाला क्या कह रहा है, बस मेहनत नहीं किया, ले आया, 2 महीना बैठकर खाएगा, क्या लग रहा है, सुख। समझ रहे हैं ना साहब क्या कह रहे हैं उसमें, इसको कहते हैं प्रिय, प्रिय लगने वाला, प्रिय लग रहा है, भोग प्रिय लग रहा है, अनाचार कर रहा है, लुके छिपे दुर्व्यवहार कुछ भी करता चला जा रहा है, छल कर दिए, धोखा दे दिए और धन पा गए, क्या लग रहा है, अभी प्रिय लग रहा है। परिणाम क्या आएगा, सोचो जरा से, प्रेय मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, प्रारंभ में जो प्रिय लग रहा है, लेकिन परिणाम महादुख। और श्रेय मार्ग का मतलब श्रेष्ठ मार्ग। प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा। कबीर साहब जी ने कहा है, जस दुख देख ही रहु यह अवसर, अस सुख हई है पायो हो। एक छोटे बच्चा विद्यार्थी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए बैठाओ, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। बताओ, हम सभी तो बहाना बनाए होंगे पढ़ते समय कि किसी भांति पढ़ने का मन नहीं है, तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वो लग रहा है, बहुत सारे बहाने बनाते थे ताकि मुझे पढ़ना न पड़े। जबरदस्ती हमको पढ़ाया जाता था, लेकिन पढ़ते 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 तो उस समय जो दुख, हर विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, जितना जो देखो बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं, आईएएस पीसीएस अफसर बनते हैं ना, वो लोग 15 16 16 17 18 घंटे तक पढ़ते, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वे लोग, बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ऐसा करते करते वो एग्जाम क्रैक कर गए, परीक्षा पास कर लिए, तब जानते हो कितने बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं। वही साहब कहते हैं, जस दुख देख, तो आप साधना करने में आपको अभी दुख लग रहा है, लेकिन जब वो साधना की सफलता हो जाएगी, तब आपको अस सुख हुई है पायो हो। जब उसको पाओगे ना, उसके परिणाम को, सुखी हो जाओगे। अर्थात अभी कहा जा रहा है स्वाध्याय करो, अभी कहा जा रहा है ध्यान करो, अभी कहा जा रहा है चिंतन करो, या तो बहाने बनाएंगे समय नहीं मिलता है, या फिर मन नहीं लगता है, या ऐसा होता है वैसा होता है, समय निकालना, बहुत बहाने चलते हैं। लेकिन सचमुच आप साधना ध्यान चिंतन करने लग गए, अपना संयम करने लग गए, खान पान में संयम करने लग गए, बोली बानी में संयम करने लग गए, और ऐसा करते करते क्या होगा, एक दिन जब आप ये परिपक्व हो जाएंगे, तब आपको इतना अच्छा लगेगा, उस समय जो मैंने मेहनत की, भले उस समय कष्ट लग रहा था, आज मैं सुखी हो गया हूं, आनंदित हो गया हूं। इसलिए ये जो श्रेष्ठ मार्ग वही है जो शुरू में कष्टप्रद लगे, शुरू में कष्टप्रद लगे, शुरू में कहा ये न खाओ, वो न पियो, ऐसा न करो, वैसा न करो, यहाँ न जाओ, वहां न जाओ, हर समय रोकते रहते हैं, ये न करो वो न करो, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन संयम हो जाएगा, आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा। अनुशासन, आप अनुशासी जीवन जीने लग जाएंगे, तब क्या होगा, तब उनको देखोगे जो अनुशासनहीन जीवन जी रहे थे,
उनको देखोगे जो दुर्व्यसन और दुराचार में लगे हुए थे, उनका जीवन दिखेगा कितना दुखमय, कितना पीड़ामय है, कितना अपमानित जीवन वो जी रहा है। लेकिन आपने जो मेहनत की शुरू में, उसका परिणाम आएगा। कोई भी ऐसा, देखिए आप सभी देखते हैं, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इतनी सी बात है, सभी नजरों नजर ये देखे जाते हैं, देखते ही हैं, आसपास देखते हैं, गांव मोहल्ले में देखते हैं, परिचितों में, रिश्तेदारों में देखते हैं, जिन्होंने प्रारंभ में संयम का जीवन नहीं जिया, ध्यान नहीं दिया, वो आगे चल करके दुखी, बहुत बड़े धनी से धनी लोग, समझ रहे हैं ना, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन ध्यान नहीं दिए, संयम नहीं किए, गलत आचरण करने लग गए, ऐसा पता ही नहीं चला उनके सामने से धन कहां गुजर गया। धन बहुत था, लेकिन शराबी हो गए, कबाबी हो गए, व्यभिचारी हो गए, क्या हो गया। महात्मा लोग उदाहरण दिया करते हैं, एक शराबी था, वह एक बोतल लिया था, ऐसा बोतल इतना बड़ा, और बोतल में एक इतना बड़ा पतली सी लकड़ी सीख, पतली सी टहनी थी, वो एक बार बोतल के अंदर डालता था, एक बार बोतल के बाहर को नापता था, अच्छा फिर डालता था, फिर बाहर निकालता था, मतलब एक बार अंदर से नापता था, एक बार बाहर से नापता था। तो एक सज्जन ने देखा, कहा कि क्या कर रहे हो तुम, एक बार अंदर सीख को डालते हो, दूसरी बार फिर बाहर से नापते हो उसको, है क्या है इसका मतलब। उन्होंने कहा, मैं इस बोतल की गहराई नाप रहा हूं। क्या कहा, इस बोतल की गहराई नहीं, कितना गहरा है ये बोतल नाप रहा हूं, क्योंकि तो क्या नाप नहीं पा, नाप ही नहीं पा रहा हूं इस बोतल की गहराई कितनी है, क्योंकि इसी बोतल में मेरा 25 एकड़ खेत समा गया। क्या हो गया, मेरा 25 एकड़ खेत समा गया, पत्नी के गहने इसी में समा गए इसी में, इसी बोतल में। डॉक्टर ने कहा है, यदि तुम शराब नहीं छोड़ोगे, तुम भी इसी में समा जाओगे। सही एक नहीं है, नाप नहीं पाए, शुरू में सुख लग रहा था, समझ रहे ना, वो नाप ही नहीं पा रहे हैं गहराई अभी तक के। ये कोई समझ ले, और जिसने संयम किया, इससे कि जिसने संयम किया शुरू से, नहीं भाई इससे दूरी बना के रखा, आज उनको कैसा लग रहा है, देख रहे हो, वही आदमी के जमीन को खरीद खरीद करके वो बड़ा आदमी बन गया। ऐसा आप देखे होंगे आसपास में, ऐसा होता है, वो बेच बेच करके गरीब हो गया, और ये खरीद खरीद करके, क्यों, संयममय जीवन, संयममय जीवन। अब उसको पहले क्या कहता था, ये महाकंजूस है, कुछ खाता पीता नहीं है, सही एक नहीं है, महाकंजूस है, ऐसा कहे होंगे, बहुत सारे उसको उलाहना दिए होंगे आसपास के लोग, लेकिन वो आदमी आज सुखी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रेय मार्ग का मतलब यही हुआ, जो प्रारंभ में कष्टप्रद लगे लेकिन परिणाम सुखप्रद हो, और प्रेम मार्ग का मतलब है जो प्रारंभ में अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, सुख और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया, लेकिन परिणाम क्या हो जाए, दुख दुख दुख। हमें वह रास्ता नहीं अपनाना है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस सुख की तलाश में है, वह सुख न वस्तुओं से मिलने वाला है, वह सुख न व्यक्तियों से मिलने वाला है, न घटनाओं से मिलने वाला है, बल्कि आपकी एक मनोदशा है, मानसिक स्थिति है। उस मानसिक दशा को आप समझें कि जैसे ही आपने ये जीवन जिया और परिणाम में आपको ऐसा आपने संयम किया, ऐसा आपने जीवन जिया, और उसके परिणाम में आपको भीतर से संतुष्टि महसूस हो रही है या फिर दुख महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि दुख कहीं है, दुख कहीं है कि जो आपके भीतर आ गया, नहीं, बाहर से नहीं आए हैं, वो आपके ही जीवन जीने का ढंग, आपके ही बोलने का ढंग, आपके ही करने का ढंग। अभी आप मेरे पहले जब नहीं आया तो बोल रहे थे ना कि दुख कैसे आया, सीता को दुख कैसे मिला, सही है ना, द्रौपदी को दुख कैसे मिला, तो वो कहीं अलग से थोड़ी आया था, उन्हीं से आया था, वो तो उन्हीं से आया था। जो बीज बोया उसकी फसल काट रही थी वो लोग तो, या हम सब भी। वो बड़े बड़े उदाहरण हैं, वो कहानी भी हो सकता है ऐसी घटना कितनी घटी हो, लेकिन ये सारे उदाहरण का मतलब यही हुआ
कि हम ऐसी गलती करते हैं तो हमें भी वो परिणाम मिलने वाला है। इसलिए हमें यदि सुखी होना है तो हमें क्या करना है, हमें संयम का जीवन जीना पड़ेगा, हमें साधना का जीवन जीना पड़ेगा। और जैसे ही हम संयम और साधना का जीवन जीते हैं तो अपने आप में वो संतुष्टि का अनुभव होने लग जाता है। जिस आदमी में खान पान सही हो गया है, वो अब चाह कर के वो उसको कोई, अब वो ऐसे भी कोई नहीं जानता हो तो भी वो गलत नहीं करेगा। आप सोचो जरा से, जो प्रारंभ से ही जो अंडा मांस मछली नहीं खाया है, अच्छा 1000 लोग भी खा रहे हो तो भी वो लालच नहीं करेगा, खा नहीं, हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही कोई सिगरेट नहीं पिया है जन्म से, अब इतनी उम्र हो गई है कभी नहीं पिया है, तो वो कितने लोग भी सिगरेट पीते हुए मिल जाए लेकिन वो नहीं पिएगा, अपने आप हो गया, फिर वो कुछ करना नहीं पड़ेगा उसको, उसको मेहनत नहीं है। अच्छा कोई कहे सिगरेट पीने में तो मेहनत है, लेकिन सिगरेट ना पीने में कौन सी मेहनत है, अब बताओ, उनको मेहनत है? कुछ मेहनत नहीं है। लेकिन सिगरेट न पीने का जो आनंद महसूस कर रहा है, उसके जो फायदा मिल रहा है वो मिल रहा है, और सिगरेट पीने वालों को जो नुकसान हो रहा है वो उनको नुकसान हो रहा है। जबकि बार बार उसको मेहनत कर निकालो, जलाओ, खरीदो, पैसा लगाओ, और नहीं पीने वाले को सबसे छुट्टी। अब कितना इस चीज को कोई समझ ले ना, तो देखो कितना बढ़िया जीवन होने लग जाता है, कितना बढ़िया। कोई गाली गुप्ता दे रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और इसको लेकर के क्या हो गया है, मर मुकदमा शुरू हो गया, तमाम थाना और कचहरी के चक्कर काट रहे हो, और एक आदमी क्या चुप शांत, अच्छा ठीक है भैया गाली दे लिए चुप, कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है बोल लो, अच्छा थोड़ा बहुत नुकसान कर ही लो, मुझे नहीं करना है झंझट झगड़ा। अब देखो जरा से कितना सुखी रहेगा वो, न वो पुलिस के चक्कर में जाएगा, न वकील के चक्कर में जाएगा, रात दिन वो चिंता नहीं रहेगी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे छुट्टी पा गया। भले थोड़ा बहुत नुकसान उठा लिया तो उठा लिया, अच्छा बोल लिया, गाली गुप्ता दिया, जाए दो, हमको नहीं देना है। अब ये जो सहन क्षमता, ये मेहनत का काम है, ध्यान दो इस चीज को, यही तपस्या मैं कह रहा था। आपको क्या लगेगा कैसे हो जाएगा ऐसे, कोई ऐसा कर लेता है। गुरुदेव जी जो कहा करते थे कि कम खाओ गम खाओ, आप लोग सुने हैं, तो प्रसिद्ध कहावत है, केवल गुरुदेव जी की ही बात नहीं है, कम खाओ गम खाओ, और कहते थे कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तब पुलिस के पास, थाना नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, गम खा लो भाई, अब थाना नहीं जाना पड़ेगा। तो शुरू में जिसने गम नहीं खाया, बस जैसा कुत्तर तैसा, टिट फाट टेट, मतलब वही, मार, गाली दिया तो गाली दे दिया, मार दिया तो मार दिया, लड़ लिए, गुत्थम गुत्थी हो गए, मैं कम नहीं हूं, ठीक है लड़ लिए, अब क्या हो गया, अब चल रहा है मुकदमा, और इसने कहा नहीं गम खा लो, कुछ मत बोलो, कितना अंतर हो गया। अब ये भेद को समझे, मतलब आपका जीवन आपको ही सुख देगा, आपका जीवन आपको ही दुख देगा। कब दुख देगा, जब आप गलत तरीके से जीवन जिएंगे तब। कब सुख देगा, जब आप सही तरीके से जीवन जिएंगे तब। बस यही बात संत जन बताते हैं कि हमारा जीवन, हम अपने जीवन में जो सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, वो कोई दूसरा देता नहीं है कि हमें सुख दुख देने वाला कोई है, नहीं, हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। और होता क्या है जनरली, हम सभी को जब दुख मिलता है ना, तो हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, उसने किया उसने किया उसने किया। साहब कहते हैं उसको बंद कर दो। जब भी दुख आपको अनुभव हो किसी न किसी रूप में, तो पहला काम क्या करना है, दूसरों को दोष देना बंद कर दो। और हम पहला काम क्या करते हैं, जैसे दुख मिला, जैसी असफलता मिली, जैसे नुकसान हुआ, तो पहला काम हम क्या करते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। और साहब बिल्कुल उल्टा कहते, नहीं दोष दो ही मत, दोष दो ही मत, क्योंकि दूसरे का दोष नहीं है आपके जीवन के लिए, आप हैं दोषी। ये साहब का संदेश अपने ढंग से जो बहुत पुरानी बात कह चुके हैं कि दूसरों में बुराइयां हैं, दूसरों में दोष हैं, ये कहो ही मत, देखो ही मत, सीधी सी बात है। बुरा ढूंढो ही मत, तो कहां ढूंढो, अपने दिल में।
सही है ना? अपने भीतर ढूंढो। जैसे ढूंढोगे तब पता चलेगा कि नहीं, मेरे में गलती है, मुझे सुधार कर लेना है। जैसे ही अपना सुधार करने लग जाते हो, वो सारी चीजें बदलने लग जाती है। इसलिए कबीर साहब जी ने किसी दूसरे पर लांछन नहीं लगाया है, किसी दूसरे को ठीक करने के लिए नहीं कहा है। कबीर साहब जी ने कहा है, खुद को ठीक कर लो, खुद को सही कर लो। और जैसे ही खुद को सही करते हो, ठीक ठाक कर लेते हो, सब रिजल्ट बदलने लग जाता है। फिर बाहर बदलने की जरूरत नहीं कि वो बदल जाए, घर वाले बदल जाए, गांव वाले बदल जाए, दुनिया वाले बदल जाए, राजनेता बदल जाए, अफसर बदल जाए, कर्मचारी बदल जाए। वो कहाँ बदलने वाले हैं? वो नहीं बदलने वाले हैं, वो अपने ढंग से रहेंगे। आपको बदलना है। क्यों? आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है, आप बिगड़ते हैं तो आपकी दुनिया बिगड़ जाती है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है अपने जीवन के लिए। नहीं, ये मेरा जीवन है, मुझे कैसे जीना है। यदि मुझे सुखी होना है तो मेरा काम क्या है? मुझे सुख वाला काम करना है। तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा, दूसरों को दुख देने वाला काम मेरे से न हो। आप इस बात को समझे। यदि मैं सुखी होना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? पहला काम, दूसरों को दुख देना बंद करना होगा। अर्थात आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट न हो, तकलीफ। आपके द्वारा मतलब, या तो आप कुछ करते हैं जिससे तकलीफ होती है, या कुछ बोलते हैं उससे तकलीफ होती है, या उनके विषय में सोचते हैं तो तकलीफ होती है। तो क्या करना है? ऐसा मैं न करूं जिससे दूसरों को कष्ट हो, दुखी हो वो मेरे व्यवहार से। तो दुख देना पहला काम है, बंद करना पड़ेगा। क्यों? यदि वहां दुख भेजोगे तो वो लौट करके आएगा। जैसे गेंद है ना, गेंद इतना बड़ा बॉल, उसको आप दीवार पर फेंको, यदि वो लाल रंग का है तो लौट करके कौन सा रंग वाला आएगा? लाल। और सफेद है तो सफेद लौट करके आए, काला है तो काला। तो जो आप यहां से भेजोगे, अपने से जो भेजोगे, कटु वो भेजोगे, वही लौट के, जो भेजोगे वो लौट करके आएगा। इसलिए पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि आपके द्वारा दूसरों को तकलीफ न हो। अच्छा, तो क्या हो? सुख मिले। आप ऐसा कुछ करो उनको अच्छा महसूस हो, उनका भला हो सके, बस उनका भला हो सके। ये कुछ काम जब करने लग जाते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ मिल जाए, वैसा कर लिए वैसा कर लिए। तो मैं दो तीन बातें बताई। एक तो क्या बताया कि आप और हम जो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं कि ये वस्तु मिल जाने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये लोग मिल जाएंगे, या बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या कोई मित्र मिल गया तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं, अच्छा, उसका मतलब नहीं है कि वो सबको मिलना जुलना गलत है, मिलो जुलो, लेकिन ये मानोगे कि इससे मुझे सुख मिलेगा? नहीं, वो व्यवहार है, उसको निपटाना है, कोई दिक्कत नहीं व्यवहार निपटाने में, लेकिन वह आपके परम सुख का साधन नहीं है। और मैंने बीच में कहा साधना, ये साधना संयम, ये जो साधना संयम का जीवन कोई भी अपनाता है उसका जीवन सुखमय होता चला जाता है। और जो अपने जीवन में असंयम का पालन करता है और अनुशासनहीनता का जीवन जीता है उसका जीवन दुखमय होता चला जाता है। चाहे वो कितनी ही संपत्ति हो, वो संपत्ति सहयोगी नहीं होती है जब आदमी गलत तरीके से जीवन जीता है तो। और बहुत सारे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से परिचित होगा, वो काम नहीं आएगा। कई ऐसे लोग जेल में आज भी सड़ रहे हैं जिनका संपर्क मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राजनेताओं से संपर्क था। ऐसे लोग, और जिसके हजारों लोग मानने वाले थे, लाखों लोग मानने वाले थे, आज भी वो चार दीवारी, जेल के चार दीवारी के अंदर हैं। न वो बड़े बड़े मिनिस्टर सहयोगी बने, न उनके बहुत सारे अनुगामी से उनके सहयोगी बने, न उनकी संपत्ति सहयोगी बनी। क्या हो गया? जब उसने गलत किया था तो कोई सहयोगी नहीं बना, उसको जेल में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। और जेल में अभी भी हैं, अभी भी हैं।
अभी कोई छुड़ा नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी किसी को सुख नहीं देता, चाहे आप, मैंने कहा ना, चाहे जितना आपके पास हो, वो कोई काम आने वाला नहीं है। आपका अपना जीवन आपको काम आता है, आपका तरीका काम आता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें आप लोग। बहुत सारी बातें हो गई हैं और आप सभी काफ़ी देर से बैठे हैं, और बस सूत्र रूप में मैंने कहा ये चीज़ें क्या है आप समझो जरा। आप अब आप घर जब लौटोगे ना तो चुपचाप बैठा करो, कभी 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी देर के लिए। अब बिस्तर पर जब सोने जाओ तब थोड़ा से आज क्या क्या मैंने सुना, थोड़ा देखो इस चीज़ को, क्या क्या बातें कही, अच्छा उसमें काम के लायक मेरी क्या क्या थी, क्या क्या लायक थी, जरा सोच लो। अच्छा उसको गांठ बांध लो, बस इस पर मुझे काम करना है बस। तो बहुत सारी बातें कही गई वो तो भूल जाएंगी, लेकिन जिसे आप बचा के रखोगे, अब कल से मैं क्या करूं, किस चीज के पर ध्यान दूं, बस। अच्छा किस चीज को हटा दूं, अच्छा किस चीज को ग्रहण कर लूं। ये 2-3 चीजें यदि आप ध्यान में दे रहे, रोज ऐसा करने लग जाओगे तो एक नयापन आने लग जाएगा। अर्थात जहां गलतियां दिख रही है उसको हटाना शुरू कर दोगे। नहीं नहीं ये नहीं करने का है, अब समझ में आ गया है मुझे, अच्छा ये करना है, अच्छा अब आज तक तो नहीं कर रहा था लेकिन अब करना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा भी शुरू करते चले जाओगे, परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। एकदम से विस्फोट नहीं हो जाएगा कि चलो एटम बम फूट गया है, वो दिखाई शुरू में नहीं देगा। जब आप बीज बोते हैं तो सीधा पेड़ नहीं बन जाता है। कोई मकान बनाना शुरू करता है तो एक नहीं कि कल शुरू किया आज बन के तैयार हो गया, धीरे एक एक ईंट जोड़ते 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 दिखाई देता है। पौधा धीरे 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 बढ़ता है। ऐसे ही कुछ नया जीवन में करना शुरू करोगे तो धीरे 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 परिवर्तन आएगा, और बाद में पता चलेगा एक जीवन आज से 2 साल पहले था, साल भर पहले का जीवन और आज का जीवन कितना बदल गया। आज से 10 साल पहले का जीवन और आज का जीवन कैसे हो गया, क्यों, वो धीरे 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 आपने एक कुछ छोड़ते जाया और कुछ अपनाते चले गए, कुछ अपनाते चले गए। अब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, तो बहुत बार हो चुका है, कितनी बार सुने और सुन करके चले गए, लेकिन कहाँ है आप, वहीं के वहीं हैं अभी तक के। नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा। और जैसे ही काम शुरू करते हैं तो आप थोड़ा भी सुने होंगे ना वो सार्थक हो जाएगा, और काम नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा सुनना भी सब भूल जाते हैं, कोई मतलब का नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब आप रात में अकेले होंगे अपने बिस्तर पर जाकर के, या जब भी आप अकेले हों तो चुपचाप बैठ लें, या कम से कम लेटे लेटे ही सोचना शुरू कर दीजिए क्या क्या मैंने सुना, अच्छा उसमें जो क्या करना चाहिए मुझे, अपने जीवन को देखना शुरू कर दो। बस ये काम जब करोगे तभी फायदा होने वाला है, तभी फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करता हूं इसलिए मुझे फायदा हो जाएगा प्रवचन करने के नाते, प्रवचन करने से भी फायदा नहीं होगा, ये ध्यान दो। कब होगा, जैसा मैं बता रहा हूं ना ऐसा करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा खुद भी, तभी मुझे फायदा होगा। ये मत मानो कि प्रवचन कर रहा है इसलिए उनको बहुत फायदा होता होगा, कुछ नहीं होता है। मैं भी वही करूंगा जो आपको बता रहा हूं, आप